नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा रुपए पैसे सिक्के वाले सवाल। बहुत अच्छे हैं ये और ये परीक्षाओं में 100% आते हैं। पूरा वीडियो देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखो प्रश्न में कहा गया है 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, और 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। 3, 4, 10 के अनुपात में है। 3, 4, 10 के अनुपात में है, ठीक है। अब प्रश्न में एक बात याद रखना, ये 102 रुपए हैं। आपके पास जो योग दिया गया है वो रुपए में दिया गया है, तो ये जो अनुपात है ना, इसको भी रुपए बनाना पड़ेगा। 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपये बनाएंगे और 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया बनाएंगे, है ना। अब इनको जोड़ दो, 3, 2, 5 और 1, 6। क्लियर। इस रुपए के योग में अनुपात के रुपए के योग से डिवाइड कर दो। 17 छिक्के 102, 17 बार में ये कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा। बोला क्या है, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे का अनुपात कितना है? 10 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 10 का गुना 10, 17 का गुना 10 से कर दो 170। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 170 सिक्के हैं 10 पैसे के। 170 दिया गया है डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखो 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, यही तो दिया गया है। 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। कुल मूल्य 180 रुपए है। ये 180 रुपए हैं, तो इनको भी रुपए में चेंज करेंगे। 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनेगा, है ना। सबको जोड़ दो, 2 और 1, 3, 4, 4.5। तो इस रुपए में अनुपात के रुपए से डिवाइड कर दो 4.5 से। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, ऊपर में एक जीरो हो जाएगा। 45 से 180 4 बार में कटेगा और एक जीरो 40 बार में कट गया। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 3, तो 40 का गुना 3 से कर दो 120 आंसर आ जाएगा। 120 दिया है बी ऑप्शन में। यह सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है, यही तो है। 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, वो 13:11 में है, ठीक है, और इनका जो कुल योग है ना, वो है 240। जब हमारे पास कुल योग है तो इनके अनुपात का भी योग कर दो। 13 और 11 मिलाकर के 24, 24 से 24 कटा एक बार में और एक जीरो 10, 10 आ गया। अब 10 का गुना अगर मैं 13 से करूंगा तो 130 और 11 से करूंगा तो 110। अब इनको अगर मैं जोड़ दूंगा, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये तो बहुत आगे हो जाएगा। लेकिन जोड़ना थोड़ी ना है, योग थोड़ी ना बताना है। उसने तो केवल ये कहा है कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। तो 1 रुपए वाले सिक्के दोस्तों 130 है। हमने तो दोनों निकाल लिए थे, 1 रुपए वाले भी 50 पैसे वाले भी। जो भी पूछेगा बता देंगे। 50 पैसे के पूछता तो 110, अगर दोनों का योग पूछता तो दोनों को जोड़ के 240 तो आ ही रहा है, ठीक है। अगर दोनों का अंतर पूछता तो दोनों का अंतर कर देते, 20 आ जाएगा। समझ में आ गया ना सभी को? 130 सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे
ठीक है, और 25 पैसे, ठीक है, ये किस अनुपात में है? 13, 11 और 7 के अनुपात में है। क्लियर है इतनी बात? 13, 11, 7 के अनुपात में है। अब उसने एक बात कही है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या देखो, हमारे पास योग कितना है? 378 है हमारे पास योग, 378 है हमारे पास योग। क्लियर है ना? अब जब 378 योग है हमारे पास, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या उसने पूछी है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 1 रुपए के 13 सिक्के मतलब 13, 50 पैसे के 11 सिक्के मतलब 22। कैसे? अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। 25 के 7 मतलब 28। देखो कैसे, आपके पास है ना, ये मूल्य का अनुपात है, मूल्य मतलब रुपए का अनुपात है ना, मूल्य मतलब रुपए का अनुपात। तो इस रुपए को ना आप सिक्के में चेंज करो। 13 रुपए हैं, एक के सिक्के 13 हो गए। 11 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्के 22 हो जाएंगे। 7 रुपए हैं तो 7 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। इस तरीके से काउंट करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, अब सबको जोड़ना है। जब सबको जोड़ोगे ना, 28 और 22 मिलके 50 और 13 63, तो 63 से ना इसमें भाग कर देना। 63 से जब कटाओगे तो 6 बार में कट जाएगा। बोला क्या है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के 22 हैं, ये तो रुपए हैं, सिक्के 22 हैं, तो 6 का गुना 22 से कर देना। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा सही आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30, 11, 7 और कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। 1 रुपया 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, यही तो है। देखिए, देखिएगा, इसके बाद इनकी कीमत का अनुपात है 30, 11 और 7, ठीक है। तो 30 रुपए के एक सिक्के मतलब 30। क्लियर? 11 रुपए 50 पैसे के 11 रुपए हैं तो कितने सिक्के बन जाएंगे? 22। भाई 11 रुपए को 50-50 पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 22 सिक्के हो जाएंगे और ये 28 हो जाएंगे। क्लियर है ना? 28, 22, 50 और 30, 80। टोटल सिक्के कितने हैं यहाँ पे? 480। और ये मिला के कितने? 80। जीरो से गया जीरो, 8 छिंग 48, ये भी 6 बार में कट गया। उसने इस बार पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के कितने हैं? 28। तो 6 का गुना 28 से करोगे, 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168 हो जाएगा सही जवाब, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आगे, अगला प्रश्न है, एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, ठीक है, एवं 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 120 सिक्के हैं, उसके पास कुल 120 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 50 रुपए है, जिनका मूल्य 50 रुपए है। तो पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा ही अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देना सवाल को, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिएगा, कुछ जिसका कुल मूल्य 50 रुपए है, जिसका कुल मूल्य 50 रुपए है। अब देखो, इस सवाल को ना अब ऑप्शन से किया जाएगा। मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, 80 और 40। 50 पैसे के अगर 80 सिक्के होंगे, 50 पैसे के अगर 80 सिक्के होंगे तो वो कितने रुपया बनाएंगे? आप कहोगे सर 40 रुपया बनाएंगे, ठीक है, 40 रुपया बनाएंगे। और 25 पैसे के अगर 40 सिक्के होंगे तो वो 10 रुपया बनाएंगे, और दोनों को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? दोनों को जोड़ने पे 50, और 50 ही तो चाहिए, 50 रुपया बनना चाहिए भाई। 50 रुपए ही तो बोला है उसने, 50 रुपए बोला है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। टोटल मिला के 120 सिक्के हो जाएंगे, 80 और 40 120, जिसमें से 80 सिक्के 50 पैसे के हैं, 40 सिक्के 10 के हैं, दोनों का योग करोगे रुपए में तो 50 हो जाएगा। सवाल सभी को समझ में आ गया है ना? तो सभी बच्चों से एक ही बात कहूंगा
चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल हमारा जब भी वीडियो अपलोड करेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे ऑल पे क्लिक कर लेना। ऑल पे क्लिक कर लोगे, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।